बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी हुई है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी सूरत हाल है वो आप सब के सामने आ चुकी हुई है। और जो पंजाब में उन्होंने उम्मीदवारों में टिकटें तकसीम की हैं और टिकटों की तकसीम के बाद जो एहतजाज और मुजाहरे शुरू होंगे और ख़ास तौर पे नज़रसानी की जो दरख्वास्तें हैं और एहतजाज ने PTI जो सियासी पार्टी थी उसको बखेर के रख दिया है। PTI पंजाब में टिकटों की तकसीम के हवाले से अरबों रुपए की करप्शन के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और लग रहे हैं और तमाम उम्मीदवारों को इंटरव्यू करने के बाद इमरान खान साहब ने फाइनलाइज़ किया है। जी बिल्कुल, और तमाम लिस्टें भी इमरान खान ने खुद बनाई हैं। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी ना तो मैं इस पार्टी में हमारा कोई अलीम खान होगा ना जंगीर खान तरीन होगा। तो इस बार अरबों रुपए की करप्शन 5-5 करोड़ रुपया उम्मीदवारों से लेके पार्टी फ़ंड लेके शौकत खानम अस्पताल के नाम पे फ़ंड लेके करप्शन किसने की है और कौन है जो उनसे 5-5 करोड़ रुपया उनसे पार्टी फ़ंड भी ले चुका है और उनको टिकटें भी नहीं दे रहा। और टिकटें भी उन लोगों को दी हैं जो सरमायादार हैं, जिनका पार्टी के साथ और सियासत के साथ और तमाम PTI की जो कास्ट उसके साथ कोई तल्लक न था। जी बिल्कुल, इस हवाले से PTI के कारकुन जो हैं वो टिकटों के एवज़ अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात और असल चेहरा सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है, और इमरान खान जो हैं वो इस वक्त बड़े परेशान हैं और आए रोज़ एहतजाज से और जो ज़ुमान पारे का घिराव हो रहा है उससे वो काफ़ी जो हैं वो कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। और अब उन्होंने तो ये भी करना शुरू कर दिया है कि जो पार्टी के टिकट का मुतालबा करता है और पैसों का वापसी का मुतालबा करता है, अब अहम तरीन रहनुमा एजाज चौधरी और दूसरे जो लोग हैं उनके ज़रिए उनको धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनका एक तो पार्टी से उनको निकाल दिया जाएगा और उनको बदनाम किया जाएगा कि वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी के कहने के ऊपर। वाह भाई वाह, उल्टा कोतवाल, वो कहते हैं चोर कोतवाल को डांटे, पैसे भी हड़प करके बंदों के और उनको टिकटें भी नहीं दे रहे और उल्टा उनको धमकी और ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। और इमरान खान साहब की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिनको वो जो उनके कारकुनान और रहनुमा जो उनको बड़ा ईमानदार सच्चा और वो बड़ा अलमबरदार समझते थे, अब वो अपने 5-5 करोड़ रुपये से हाथ भी धो बैठे हैं, अरबों रुपये से हाथ धो बैठे हैं। अब ये नहीं पता कि नज़रसानी की दरखास्तों में कितने लोगों को दोबारा जो टिकटें मिलेंगी और कितना फ़ंड दोबारा लिया जाएगा और जिनसे पहले लिया गया उनको वापस किया भी जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इस हवाले से जो तहकीकात है वो बड़ी हैरान कुन भी है और इस बार किसी और पे इल्ज़ाम नहीं आ रहा, डायरेक्ट इमरान खान के ऊपर आ रहा है। दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ की जो है वापसी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हुई हैं और अंदर खाते मुस्लिम लीग नून बड़ी खुफिया और मीटिंग्स कर रही हैं और किस तरीके से नवाज शरीफ का जो है जो सियासत का सुल्तान है उसका इस्तकबाल किया जाएगा। मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनान को नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है और मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से तरीक़ी तैयारियाँ जो हैं वो की जाएंगी। मुस्लिम लीग ज़राए का कहना है कि इस बार लाखों का जो मजमा है वो अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएगा और देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तैयारियां किस हद तक कामयाब होती हैं। PTI का जो मीडिया और डिजिटल सेल है एक बार फिर ज़ेर ताब आ चुका हुआ है। उस बार कौमी इदारों के साथ साथ अहम कौमी शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगियों पर सोशल मीडिया पर हमले करने का इल्ज़ाम है और इसमें कई नामवर सहाफ़ी भी हैं जिनके टेलीफोन और व्हाट्सएप के राब्ते जो हैं वो गुफ्तगू जो है वो भी पकड़ी गई है और किस तरीके से वो लोगों को कायल कर रहे हैं और किस तरीके से वो डायरेक्टली PTI के कारकुनान बन चुके हुए हैं और किस ज़ोर और शोर के साथ वो वीलॉग्स में अपनी झूठी कंपेन को जो है वो सच्चा साबित करने के लिए, आवाम को मोटिवेट करने के लिए अपनी भरपूर जान जो है वो लड़ा रहे हैं। सबसे अहम खबर है जो पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए खुशखबरी की खबर है कि मई के आखिर में रूसी पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जिससे पेट्रोल की कीमतों में हैरत अंगेज़ जो है वो कमी वाक़ई भी होगी और इसके साथ साथ डॉलर की कीमतों में भी कमी जो है वो वाक़या होगी और बेरोज़गारी के ऊपर भी कंट्रोल किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि रूसी पेट्रोल आने से हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ देती है और किस हद तक रिलीफ देती है। ये इसके बाद फैसला किया जाएगा कि आप वाकई हुकूमत जो है वो आवाम को रूसी तेल के बाद काफ़ी हद तक रिलीफ दे पाएगी कि नहीं पाएगी। एक जो अहम तरीन खबर है कि इमरान खान जो हैं चारों शाने चत हो चुके हैं और सिर्फ अब ऐलान होना बाकी है
اور عمران خان اور اس کے ارد گرد جتنے افراد تھے جو عدلیہ سے تھے یا سابل امپلائی تھے قومی اداروں کے، وہ سارے جو ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کی سازشیں و چالیں پکڑی جا چکی ہوئی ہیں، اور عمران خان اس وقت انتہائی پریشان ہے، اور جو ذرائع ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان اس موقع کے اوپر کوئی انتہائی اقدام جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور جن کی جو آڈیو لیکس پکڑی جا رہی ہیں عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں کی، وہ بڑی خوفناک ہیں، اور اس سے تمام نواز شریف کے دور سے لے کے اب تک کی جتنی سازشیں تھی، سیاست تھی، اور جو بیانیے عمران خان نے بنائے تھے، وہ سارے کے سارے ایک دم زمین پہ آ گئے ہیں اور غباروں سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے، اور صرف اس وقت عمران خان جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی عزت کیسے بچانی ہے، اپنے جھوٹ جو انہوں نے اتنے بڑے دعوے کیے تھے، جھوٹ بولے تھے، اور اس سے عوام کو کیسے بتایا جائے کہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ جھوٹ تھی، اور ایک جھوٹا بیانیے کے ذریعے میں نے اپنے غبارے میں اور اپنی پاپولیرٹی میں ایک جو مقام جو تھا وہ حاصل کیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل اور فیس بک اور یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔